आज हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है 12th चैप्टर जिसको आप बोल रहे हो, उस चैप्टर में एक पैरेलल और सीरीज कनेक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक टॉपिक है पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन। उस टॉपिक के अंदर जो वायरिंग है, किसकी, बल्ब की वायरिंग या फिर कोई भी रेजिस्टेंस लगा लो आप, कोई भी फैन है, कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज होता है, उसको किस तरीके से पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, आज हम उसको स्टडी कर रहे हैं। और एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि किस तरीके से जो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I है, वहाँ V को, वोल्टेज को मेजरमेंट करेंगे, करंट को मेजरमेंट करेंगे और उनके दोनों के रेशियो को निकाल करके पता लगाएंगे कि जो हर एक ये जो बल्ब है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर मैं इन सारे के सारे बल्ब, जितने भी ये मेरे पास सारे बल्ब हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो कि AC वोल्टेज पर हालांकि काम करते हैं, AC वोल्टेज और DC वोल्टेज दोनों पर ये काम करेंगे। मैंने LED बल्ब इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि वो हमें इस चीज़ के लिए कंफ्यूज करते हैं कि पॉजिटिव से कनेक्ट किया या नेगेटिव से कनेक्ट किया। इनमें ऐसा कोई पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता, इनको हम किसी भी डायरेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ये बल्ब लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इन बल्ब को यहाँ पर एक बार हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद सभी बल्ब को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि किस में तो वोल्टेज इक्वल है सभी में और किस में करंट इक्वल रहता है। किस से ऐसी सिचुएशन बनेगी कि भाई सीरीज में कनेक्ट करने से करंट इक्वल होगा या फिर वोल्टेज इक्वल होगी। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको देखते हैं। पहले ये बताओ ये क्या चीज़ है? मल्टीमीटर। मैंने ये यहाँ पर एक अडेप्टर लिया है जो कि बैटरी का काम करेगा। यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले कितना इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आया हुआ है, इन दोनों वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इनको कनेक्ट करके हम हर एक बल्ब के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से ये ऑन हो रहे हैं सारे। उसके बाद इनको अलग अलग कनेक्शन के साथ में जोड़ के और फिर समझते हैं आगे कि किस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करेंगे। उसके लिए जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को सेट करूंगा मैं लगभग यहाँ पर 20 वोल्टेज पर। 20 वोल्टेज पर कनेक्ट करने का मतलब मेरा ये है, अगर मैं इसको मिली पर करूँगा, मिनी वोल्ट पर, तो इसमें मिनी वोल्ट से ज़्यादा का अमाउंट में वोल्टेज है, आई नो, मैं पहले से ही जानता हूँ कि इसके अंदर कुछ अमाउंट में वोल्टेज लगभग 4.5 है, कितना है वो हम ये भी मेजरमेंट करेंगे। मैंने 20 पर इसीलिए कनेक्ट किया क्योंकि 20 पर इसको कनेक्ट यहाँ सेट करने पर होगा क्या कि ये 20 तक की वोल्टेज को मेजरमेंट करेगा। उसके बाद अगर हाई वोल्टेज है और ज़्यादा बड़ी बैटरी हो कोई और ज़्यादा हाईली करंट को प्रोड्यूस करने वाला या वोल्टेज को प्रोड्यूस करने वाला अडेप्टर लिया गया है, तब हम इसको और हाई पर कनेक्ट करेंगे। अभी मैंने इसको सेट किया 20 वोल्टेज पर। अब 20 वोल्टेज के साथ में इसको अब यहाँ से चेक करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज है। प्लस के साथ, पॉजिटिव के साथ, रेड वाला जो है वो पॉजिटिव होगा इसका और ब्लैक वाला जो है वो इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा। इसके साथ कनेक्ट करते ही आप देखोगे तो मीटर में अलग से दिखाई दे रहा है कि 4.86 वोल्टेज होगी। कितनी होगी? 4.8786 इस तरीके से वोल्टेज है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेटली देखो, बिल्कुल अच्छे से इसमें अप डाउन भी नहीं हो रही है। 4.87 वोल्टेज है एक्यूरेटली। ठीक है ना, कोई भी इसमें बलरिंग भी नहीं है, आपको आसानी से दिखाई भी दे रही होगी। दिखाई दे रही है सबको 4.87 वोल्टेज। तो हमें पता चल गया कि इन दोनों जो टर्मिनल्स हैं इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। 4.87 का पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। ठीक है, अब एक बल्ब लेते हैं और बल्ब को यहाँ पर कनेक्ट करके देखते हैं। जैसे ही मैंने इसके साथ में बल्ब को कनेक्ट किया तो बल्ब ने देखो ग्लो किया। सिंपल सी बात है। इसके वायरिंग का मेरा कहने का मतलब, चाहे आप किसी भी वायर को किसी भी तरफ कनेक्ट करके देखो तो ये बल्ब जलेगा। चाहे अगर मैं इसको इस तरफ कनेक्ट करूं या इस तरफ, दोनों वायरों को किसी डायरेक्शन में भी आप कनेक्ट कर सकते हो। इसमें नो नेगेटिव पॉजिटिव। अगर मैं LED बल्ब लेता तो उसमें जो LED बल्ब होता है उसमें दो वायर होते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। जो लॉन्ग वायर होता है वो पॉजिटिव और जो शॉर्ट वायर होता है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है। लेकिन हमने यहाँ पर जो बल्ब लिया है इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। अब हम कनेक्ट करते हैं इसको अलग अलग कनेक्शन के तौर पर। जो मैंने यहाँ पर दो कनेक्शन बना रखे हैं, एक क्या है सीरीज कनेक्शन और एक क्या होगा पैरेलल कनेक्शन। सबसे पहले एक बार हम पैरेलल कनेक्शन को देख लेते हैं या फिर सीरीज को। चलिए स्टार्टिंग में हम सीरीज कनेक्शन को देखते हैं। सीरीज कनेक्शन में हमें क्या करना है कि जैसे ये वायरिंग है, ये आप बल्ब देख सकते हो, इनमें सभी को मैंने किस तरीके से कनेक्ट किया। ये एक बल्ब है, इसके दो टर्मिनल होंगे, इसके एक टर्मिनल के साथ में फिर दूसरा वायर अपने आप ही कनेक्ट है यहाँ पर, ये देखो। ठीक है, उसके बाद इसके इस टर्मिनल के साथ में उसके नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट उसके, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगातार सीरीज के अंदर मैंने 4 बल्ब को कनेक्ट कर रखा है।
ये सर्किट जो हमारे पास है, ये सर्किट क्या होगा, ये सीरीज कनेक्शन में होगा। ठीक है, अब एक एक करके हम जैसे जैसे सीरीज कनेक्शन को बढ़ाते चलेंगे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। जैसा कि हमने एक बल्ब के अंदर देखा, जब मैं एक बल्ब को कनेक्ट कर रहा हूँ इससे पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में, तो आप देख पा रहे हो कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है। देखो ये ग्लो है, इसकी इंटेंसिटी देखो, ये कितना ज़्यादा अमाउंट में ग्लो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जब मैं सीरीज कनेक्शन के साथ में कनेक्ट करूंगा इस वायर को, तब देखिएगा क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया और सबसे पहले मैं दो वायरिंग के साथ, यहाँ तक दो वायरिंग है, अगर मैं इनको हटाऊँ तो यहाँ तक दो वायरिंग है। एक तो ये वायरिंग हो गई जो मैंने अभी रेड के साथ कनेक्ट किया है वायर, और अब मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ तो दो बल्बों की जो इंटेंसिटी है आप उसको मेजरमेंट कीजिएगा कि कितनी होगी। ठीक है, जैसे ही मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करूँगा इस वायर के साथ में, तो ये देखो ओके, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ही मैंने दो बल्ब को कनेक्ट किया, अब इनकी इंटेंसिटी देखो कितने कम अमाउंट में, डिम लाइट बिल्कुल ही, लाइट जो इनसे बिल्कुल डिम है, इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। लेकिन जैसे ही मैंने जब एक बल्ब को कनेक्ट किया था तब इसमें इंटेंसिटी ज़्यादा थी। जैसे हम इस तरफ के एक बल्ब को कनेक्ट करते हैं तब उसकी इंटेंसिटी देखो आप, अगर मैं इसके एक ही बल्ब को कनेक्ट करता हूं तो उसकी इंटेंसिटी देखो कितनी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं दो बल्ब को कर देता हूं तो देखो इंटेंसिटी कितनी कम हो गई। और इसी तरीके से अगर मैं इसको चारों बल्ब के इकट्ठा कनेक्ट करके और लास्ट वाले वायर के साथ में इसको कनेक्ट कर देता हूं, तब इनकी वायरिंग देखो आप, अब देखो कितनी कम अमाउंट में रोशनी है, दिखाई दे रही है। देखो ध्यान से, सारे के सारे ग्लो कर रहे हैं लेकिन कितनी कम अमाउंट में ग्लो कर रहे हैं सारे। ओके, देख पा रहे हो सभी। तो एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है कि जब मैं इनको सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर सभी के सभी जो बल्ब होते हैं उन सभी बल्ब में यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या फिर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, हम उसको स्टडी करेंगे बारी बारी करके। फिर हम एक बार इन सभी को पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं, और पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होगा, तो चलिए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये जो एक बल्ब है इसके दोनों वायरों को दूसरे बल्ब के दोनों वायरों के साथ में कनेक्ट करोगे। पहले तो सबसे पहले एक वायर हो गया, उसके बाद इसी का जो दूसरा वायर है वो इसी बल्ब के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो दोनों वायर बल्ब के दोनों वायर के साथ मैंने कनेक्ट कर लिए। ठीक है, ये देखो दोनों जो वायर है इसके वो दोनों कनेक्ट कर लिए मैंने, ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। इसके साथ में एक बल्ब और ले लेते हैं। मैंने ये बल्ब इसके साथ भी कनेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर तीन बल्बों को सीरीज में कनेक्शन देता हूँ। अब आप देख सकते हो सारे के सारे जो बल्ब हैं वो यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट हैं। इसके जो दोनों टर्मिनल हैं वो उनके भी एंडिंग पॉइंट यही है, इस बल्ब के दोनों टर्मिनल के एंडिंग पॉइंट भी यही है, और इस बल्ब के भी दोनों टर्मिनल के एंडिंग पॉइंट यही है। मतलब तीनों बल्ब के तीनों वायर इस तरीके से जो 6 वायर हैं वो मैंने कनेक्ट कर रखी हैं, 3 इस तरफ 3 इस तरफ। सारे के सारे का जो एंड पॉइंट है वो यही 1-2 एंड पॉइंट बन करके आएंगे यहाँ पर। ठीक, देखो जैसे ही मैंने इसके साथ इस तरफ कनेक्ट किया और इसको इस वायर के साथ कनेक्ट किया, तो आप देखोगे कि देखो बिल्कुल सेम टू सेम वोल्टेज या करंट पर किस पर ऐसा ये डिपेंड है, ये करता है इनकी ग्लो, इनकी इंटेंसिटी, वो हम स्टडी करने वाले हैं। क्योंकि आप देखोगे कि जैसे मैंने पहले सीरीज में कनेक्ट किया था उस टाइम पर कितने कम अमाउंट में ग्लो कर रहे थे, और अगर आप अब देखते हो इसको तो अब इनकी जो ग्लो है देखो तीनों के तीनों बल्ब इकट्ठे जल रहे हैं और उतनी ही अमाउंट में वोल्टेज है। वोल्टेज कितनी थी इनके बीच में, 4.87 वोल्ट। 4.87 वोल्ट में ये एक बल्ब को मैंने जलाया तो वो फुल उसकी ग्लो थी। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कंप्लीट थी। लेकिन जब मैंने उनको सीरीज में कनेक्ट किया तो जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ जो बल्ब हैं उनको इंक्रीज करता गया, वैसे वैसे करके उनकी इंटेंसिटी घटती गई थी, डिक्रीज हुई। लेकिन जब मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो इनकी इंटेंसिटी पर कोई प्रभाव हमें दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा सा पड़ता है लेकिन ज़्यादा अमाउंट में नहीं, बहुत कम अमाउंट में प्रभाव पड़ा है। लगभग सभी ने एक जैसी ग्लो दिखाई है। तो इसी कनेक्शन को हमें जो घर पर सारे के सारे हमारे अप्लायंसेज जो इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेज हैं वो जुड़े होते हैं, वो सारे के सारे इसी कनेक्शन में जुड़े होते हैं। हम जो वायरिंग घर पर जो कर रखी है उनको इसी तरीके से वायरिंग होती है। अब एक बल्ब को हटा दूंगा मैं तो दोनों फिर भी जलते रहेंगे, दूसरे को हटा दूंगा तो फिर भी एक जलता रहेगा 3 में से।
है ना। तो इस वायरिंग का ये एक डिसएडवांटेज नहीं, इस जो हमने सीरीज किया था उसका एक ये डिसएडवांटेज था कि उसमें यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो कंप्लीट जो सर्किट था वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन पैरेलल कनेक्शन की ये एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है इसकी, कि यहाँ पर एक बल्ब के फ्यूज होने से दूसरे सर्किट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज जलते रहेंगे। आ रही बात समझ में। अब सबसे पहले ना एक एक बल्ब का नंबर वाइज हम ये देख लेते हैं कि एक जो बल्ब है वो कितने अमाउंट में करंट को यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना, कितने करंट से अभी ये ग्लो कर रहा है वो देखते हैं। इसको पहले मैं मल्टीमीटर को करंट मेजरमेंट करने के लिए सेट करता हूँ। यहाँ पर आपको जो ये रेड में दिखा रखा है 10 एम्पियर, ये हाई करंट को मेजरमेंट करने के लिए होता है। मैं इसको मिली एम्पियर पे कनेक्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मिली एम्पियर में करंट लेगा, ये एम्पियर में करंट नहीं लेगा। एम्पियर का करंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, लेकिन ये मिली एम्पियर में करंट लेगा। और आप लोग पहले से ही जानते हो कि 1 एम्पियर में 10⁻³ मिली एम्पियर होते हैं। ओके, मतलब 10⁻³ का मतलब है कि 1000 मिली एम्पियर होते हैं एक एम्पियर में। एक एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर। तो अब मिली एम्पियर में करंट यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ मिली एम्पियर पर, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ 200 मिली एम्पियर तक, ठीक है। तो मैंने 200 मिली एम्पियर पर इसको सेट किया। अब उसके साथ में कनेक्ट करेंगे। किस तरीके से कनेक्शन देते हैं मुझे आप में से कोई बता सकता है? कि मैंने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया था। सबसे पहले बताओ, मैंने वोल्ट मीटर से मेजरमेंट करने के लिए वोल्टेज को क्या किया था, ये जो दोनों टर्मिनल हैं इनको कहाँ पर कनेक्ट किया, इसके रेड के साथ रेड को और ब्लैक के साथ ब्लैक को। लेकिन जब करंट मेजरमेंट कर रहे हो ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया था इस चैप्टर को कंप्लीट करवाते हुए कि जब मल्टीमीटर है भी, ये तो दोनों तरीके का काम कर रहा है, लेकिन पहले ये वोल्ट मीटर पर सेट था, तो वोल्ट मीटर का काम कर रहा था। तो वोल्ट मीटर को हमेशा ही पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल का मतलब ब्लैक के साथ ब्लैक और रेड के साथ में रेड। अब देखो, रेड के साथ रेड, ब्लैक के साथ ब्लैक कनेक्ट करने पर इसमें 1 हो जा रहा है, 1 हो गया। 1 क्यों हो जा रहा है? मीटर को पता चल गया कि ये कोई कनेक्शन है। ऐसे मैं करंट मेजरमेंट नहीं कर पाऊंगा, सिंपल सी बात बता रहा है ये मैं, क्योंकि मल्टीमीटर इंटेलिजेंट बहुत होता है, ये दोनों तरीके से रीजन को बता सकता है कि ये कैसे कनेक्शन है भाई, क्योंकि ये वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकता है इसे डायरेक्टली, क्योंकि इनके अंदर कितना अमाउंट में वोल्टेज आ रखा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको मेजरमेंट करने के लिए मैंने डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर लिया। लेकिन जब मैं किसको, करंट को मेजरमेंट कर रहा हूं, तो वो यहाँ आप इस सर्किट में भी देख सकते हो कि सर्किट में मैंने किस तरीके से कर रखा है। सर्किट में देखो, पैरेलल में नहीं सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। इस लाइन के बीचों बीच जो एक कंप्लीट सर्किट बनाया मैंने, इस सर्किट के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर कनेक्ट किया है एम मीटर को, और वोल्ट मीटर को यहाँ पर कनेक्ट किया था। अब ये भी मैंने ये तो मेजरमेंट करके बता दिया। और वोल्ट मीटर कितना था हमारे पास, 4.87 वोल्ट का यहाँ पर अमाउंट में हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई दिया था दोनों एंड के बीच में, जो दो एंड अक्रॉस द कंडक्टर है इसके बीच में। अब क्या है, ये पूरा का पूरा जो कनेक्शन होगा ना, पहले एक बल्ब के साथ देखते हैं कि उसके अंदर कितने अमाउंट में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। आप एक चीज देखना, अगर मैंने डायरेक्ट कनेक्ट किया इसको ब्लैक को ब्लैक के साथ और रेड को रेड के इसके साथ, तो यहाँ पर करंट नहीं दिखाया। मतलब मीटर ये बता रहा है कि जब तक कोई चीज कनेक्ट नहीं है तो इन वायर में करंट भी नहीं है। बता रहा था ना मैं कि जब तक कोई भी स्विच में कोई एप्लायंसेस कनेक्ट नहीं होता तब तक उसमें करंट प्रोड्यूस नहीं होता। करंट प्रोड्यूस तब होगा जब कोई एप्लायंसेस कनेक्ट होगा सीरीज के अंदर या पैरेलल के अंदर, जैसे भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने दोनों सिरों के बीच में जब देखा तो कोई करंट मुझे दिखाई नहीं दिया। ये कनेक्शन लगा लो। अब कहोगे सर ये तो पैरेलल कनेक्शन किया आपने, तो मैं पैरेलल ही करूंगा क्योंकि मैंने अभी तक कोई चीज़ कनेक्ट कर ही नहीं रखी, इसलिए मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया। अब क्या करते हैं इस कनेक्शन को, अब मैं एक बल्ब को कनेक्ट कर लिया, मैंने ये बल्ब को कनेक्ट किया, ठीक है। और इस बल्ब के साथ ये जो वायर है यहाँ कनेक्ट करते ही भी ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। ये कनेक्ट किया, ये बल्ब ने ग्लो किया। अब मैं इसके सर्किट को यहाँ से ब्रेक डाउन करता हूँ। चाहे आप इस वायर को ब्रेक डाउन कर सकते थे, चाहे इस वायर को, मैंने इसको किया। अब ये बताओ ये पॉजिटिव है या फिर ये एंड पॉजिटिव है? कौन सा एंड इनमें से पॉजिटिव है? जो रेड वाला है ये पॉजिटिव है, और ये जो ब्लैक इसके साथ कनेक्ट होकर के इसके अंदर से वापस आया है, तो ये कौन सा हुआ? ये नेगेटिव हुआ, ठीक है। आप इसमें भी देख सकते हो कि मल्टीमीटर को कनेक्ट कर रहे हो, चाहे हम नॉर्मल एमीटर को कनेक्ट कर रहे हो, तब यहाँ पर प्लस माइनस में भी ये शो कर सकता है। और यहाँ पर भी अगर मैंने वायर को उल्टा कनेक्ट कर दिया तो माइनस में दिखाएगा रीडिंग उसके साथ। अब क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। मैंने इस वायर को कनेक्ट किया, यहाँ पर बल्ब तो जलेगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ लगाया वायर। अब जो ये
अडेप्टर के अंदर से जो वायर आ रखा है पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस इसमें है, इसके साथ में मैं मल्टीमीटर वाले टर्मिनल को कनेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने इस पिन को इसके साथ कनेक्ट किया तो बल्ब जलने लगेगा, बल्ब जला। अभी इस कनेक्शन से ये देखो इसमें मीटिंग रीडिंग दिखाई दे रही है, इसमें लगभग कितनी है 75.1, मतलब 75.12 इस तरीके से रीडिंग यहाँ पर वेरी कर रही है। तो इसका मीन क्या है आप ध्यान से समझोगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो बल्ब है ना जब ये ग्लो करता है तो इसके इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर से लगभग कितने अमाउंट में मिली एम्पियर, लगभग 75.1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, ठीक है ना। कितने मिली एम्पियर में करंट फ्लो हो रहा है, ये डीसी का एक सैंपल होता है कि डीसी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने अप्लाई किया है। तो आप इस कनेक्शन में आपने देखा कि जो एक बल्ब है वो जो करंट ले रहा है यहाँ पर वो 75.1 मिली एम्पियर का करंट यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज समझना, अगर मान लो आपको ये पता लगाना है कि भाई ये कितने ओम का रेजिस्टेंस बना, तो इस ओम के रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला होता है जो अगर मुझे रेजिस्टेंस पता लगाना हो तो मैं ये देखूंगा कि वोल्टेज इसने कितनी ली, उसके साथ में कितना अमाउंट में इसने जो करंट है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, करंट को आई से डिनोट करते हैं, वो कितने अमाउंट में इसके अंदर से पास आउट हुआ है। जब करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर से तभी तो बल्ब ग्लो करेगा ना। तो ग्लो करते वक्त इसने कितने अमाउंट को करंट को फ्लो करवाया है, वो अगर उन दोनों का मैं रेशियो ले लेता हूं तो मुझे पता चल जाएगा ये कितने ओम का रेजिस्टेंस का काम करता है या फिर एक रेजिस्टेंस है। हर कोई अप्लायंस अपने आप में एक रेजिस्टेंस होता है, सिंपल सी बात, प्रतिरोध करेगा इलेक्ट्रिसिटी का तभी तो उसमें एक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि हीटिंग इफेक्ट। ये अंदर से हीट इसलिए तो हुआ क्योंकि इसने प्रतिरोध किया था, करंट को गुजरने नहीं दे रहा है यहाँ से, इसलिए यहाँ पर ग्लो करने लग गया। ये स्थिति होती है हर एक चीज की। दो इफेक्ट होते हैं ना, मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के, वो हम आगे स्टडी करेंगे। वापिस आते हैं टॉपिक पर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया मुझे पता चल गया कि जो वोल्टेज है वो है 4.8, लेकिन नीचे में करंट है ना, इस फॉर्मूले में एम्पियर में लिखता हूँ और जो मैंने करंट मेजरमेंट किया था वो मिली एम्पियर में था। तो पहले मिली एम्पियर को एम्पियर में कनेक्ट करो, कन्वर्ट करो। तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, जो मेरे पास यहाँ पर रीडिंग आई थी कितनी 75.1, इसको डिवाइड कर दो आप 1000 से, क्योंकि एम्पियर एक बड़ी यूनिट है ना, तो डिवाइड करेंगे। अगर पहले से एम्पियर होता मिली में कन्वर्ट होता तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देता 1000 से। अब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा क्योंकि मुझे छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर जैसे मैं कन्वर्ट करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, ये 0.0751 एंड सोन, इस तरीके से इतने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है एक बल्ब के अंदर से। तो मैंने इस फॉर्मूले में 4.8 वोल्ट ऊपर लिखा और नीचे मैं लिखता हूं 0.0751 एम्पियर, ठीक है। यहां से मुझे एक बल्ब का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस। आप लोगों को कैलकुलेट करना है 4.8, ठीक है। मैं आगे 0 लगा लेता हूं इसको कैलकुलेट को इजी बनाने की कैलकुलेशन को। अब क्या कर लेते हैं, नीचे मेरे पास क्या है 0.075 तक लिख लेते हैं, ठीक है ना, राउंड ऑफ हो गया अगला डिजिट। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, ओके। जैसे मैंने कैलकुलेशन कंप्लीट करूंगा मैं तो यहाँ पर क्या आंसर निकल के आएगा वो मुझे बताओ। इसको कैलकुलेट करें, ठीक है ना, कैलकुलेट करना बिल्कुल इजी सा है। आप 5 से डिवाइड कर सकते हो इसको, तो 5 से करो, कितना हो जाएगा, 5 × 5 और फिर 5 5 25 1 2 3। तो इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद ऊपर क्या है, आप काम कर सकते हो, पॉइंट को यहाँ पर हटा भी सकते हैं हम डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन किया है। तो कैलकुलेशन का 3 उधर है, 3 नीचे है, 3 छोटे पॉइंट, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। अब जैसे इसको आगे ऊपर करो 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 8 जा 5 9 जा 45 3 5 6 जा 30 और फिर 0 0 एज इट इज। अब ऊपर ये बचा 1 से 15 मेरे पास, तो 15 से इसको डिवाइड करते हैं, 15 से करो कंप्लीट, 15 1 15 फिर 15 6 जा 90, फिर बचेगा कितना 6, फिर कितना 4। तो मेरे पास कितना निकल गया 64 ओम। ये मेरे पास कितना रेजिस्टेंस आ चुका है, 64 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। ये मेरे पास वैल्यू निकल के आई। ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ 1 बल्ब। ये 1 बल्ब का रेजिस्टेंस निकल के आया है। कैसे किया, मैंने यहाँ पर वोल्टेज मेजरमेंट की, दोनों सिरों के बीच में वोल्टेज थी यहाँ पर 4.87 वोल्ट, ठीक है। 4.878 मैंने 4.8 ले लिया, नो प्रॉब्लम, इतना तो राउंड ऑफ हो गया। उसके बाद एमीटर में मैंने रीडिंग देखी तो जो करंट था मेजरमेंट किया वो मेरे पास जो करंट था वो 0.0751 वोल्ट एम्पियर में था। तो उसको मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो मेरे पास एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकल के आ गया कि उसका रेजिस्टेंस था जो R1 जिसको हम बोल सकते हैं वो है 64।
इसी तरीके से अब है ना, मुझे दो कनेक्शन का पता है। अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो रेजिस्टेंस ऐसे होता है, R इज इक्वल टू में R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, अगर जितने लगा रखे हैं उतने हिसाब से ये होता है। अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ये फॉर्मूला बनता है पैरेलल कनेक्शन में। आ रही बात समझ में? उसके बाद क्या होगा, आप देखो, अब मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं, जैसे ये बल्ब मैंने पैरेलल में सारे के सारे कनेक्ट कर रखे हैं, और एक जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस आपको पता चल गया है कितना है, 64 अप्रोक्स 64 ओम का रेजिस्टेंस है एक बल्ब का, और मैंने ये पैरेलल में कनेक्ट किए। तो मेरे हिसाब से मैं पहले ना इनका रेजिस्टेंस अपने मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेता हूँ, और फिर हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे क्या उसके सिमिलर आ रहा है आंसर, वो देखते हैं मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंटली किस तरीके से कैलकुलेशंस आती हैं। देखो यहाँ पर मैंने 2 बल्ब को कनेक्ट किया, 2 बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में R इज इक्वल टू में 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। एक का रेजिस्टेंस मुझे पहले से ही पता था, वो कितना था, 1 अपॉन में 64 था, प्लस दूसरे का कितना 1 अपॉन में 64 है, दोनों को ऐड करूंगा तो 2 अपॉन में 64 हो जाएगा, और R इज इक्वल टू में 64 ऊपर 2 नीचे हो जाएगा। पहले 3 बल्ब थे ना, अब की बार 2 हैं, तो इसको मैं कंप्लीट कट करता हूं तो कितना होगा, 32 ओम का रेजिस्टेंस पता लगा लिया मैंने। मुझे ये पता चल गया है कि 2 बल्ब को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो उनके बीच में रेजिस्टेंस लगभग 32 ओम होना चाहिए। अब मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसकी वैल्यूज को रख करके देख लेते हैं कि क्या ये भी वैल्यू निकल के आएगी। वो निकलेगा 35 पॉइंट समथिंग आंसर निकल के आएगा, और इतना ओम का मेरा रेजिस्टेंस निकला। आप देखोगे कि मैं ना आंसर के कितने ज्यादा परफेक्टली अलाइन कर पा रहा हूं। जब मैंने एक्सपेरिमेंटली इस वैल्यू को क्या बोलूंगा, ये जो मेरी वैल्यू है ये है मेरी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली ओके, ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू आई मेरी। उसके बाद ये जो वैल्यू आई है ये मैंने कैलकुलेशन से अप्लाई किया, मैथमेटिकली जो थी उसको अप्लाई किया। इस कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में तो वोल्टेज अलग अलग होगी सभी और करंट सभी में सेम चाहिएगा, लेकिन जो पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में यहाँ पर जो करंट है ना वो वेरी करेगा। इसके पास कुछ अपना करंट अपने हिसाब से करंट फ्लो करवाएगा, ये अपने आप से और ये अपने हिसाब से, लेकिन इन सभी के अंदर वोल्टेज है वो सेम रहेगी। यहाँ पर तो V सेम और यहाँ पर इस कनेक्शन में I सेम। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना, सीरीज कनेक्शन में करंट इक्वल और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज इक्वल रहती है। तो इस तरीके से आज का हमारा सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अंकुर, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।